ईरानी नेवी पर बड़ा अटैक कर दिया है और पहली बार कैस्पियन सागर में यह अटैक किया गया है। ईरानी नेवी के डॉक पर एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली हमले में ईरान का बड़ा नुकसान है तो ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी है। न सिर्फ यूएस और इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है बल्कि ईरान पलटवार कर रहा है। इस बार इजराइल ने ईरानी नेवी को निशाना बनाया और पहली बार कैस्पियन सागर में अटैक किया गया है। ईरानी नेवी के डॉक पर एयर स्ट्राइक हुई। इजरायली हमले में ईरान को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इधर ईरानी सेना के कमांडर का बड़ा ऐलान है। हमारे सैनिकों की युद्ध क्षमता बहुत ऊंची है, ये कहना है उनका। दुश्मन ने कोई भी नासमझी अगर की तो उस पर जानलेवा अटैक किया जाएगा। तो एक बार फिर से धमकी दी गई है। कहा है हमारी सैनिकों की क्षमता बहुत ज्यादा है, युद्ध क्षमता बहुत तेज है। दुश्मन ने अगर कोई भी नासमझी की तो उस पर जानलेवा हमला हमारी तरफ से किया जाएगा। हम हर हमले का माकूल जवाब देंगे। इससे पहले भी ऐलान किया गया था कि एक एक खून के कतरे का हम बदला लेंगे। इस बार एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया है कि दुश्मन की एक नासमझी उस पर भारी पड़ेगी। हमले का जवाब होगा, जानलेवा अटैक किया जाएगा। युद्ध के क्षेत्र से लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। अगली बड़ी खबर बता रही है मेरी सहयोगी अनुपमा। बिल्कुल आरजू, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़ी जानकारी मिल रही है। किरियात शमूना शहर में रॉकेट से हमला किया गया और 2 इजरायली इसमें घायल हुए हैं। तो ये की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिजबुल्लाह भी लगातार टारगेट कर रहा है। ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह और पिछले 30-40 सालों में इजराइल के खिलाफ ईरान ने इसको लगातार पाला पोषा है और उसका बड़ा जवाब जो है वो दिया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए। और सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने हिजबुल्लाह इस वजह से है क्योंकि लेबनान से रॉकेट जो है वो महज 1 से 1.5 मिनट में इजरायली एयर स्पेस में पहुंच जाते हैं। इंटरसेप्ट करने का वक्त बहुत कम मिलता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। इजराइल को बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। ईरान का बड़ा अटैक इजराइल पर। हाइफा रिफाइनरी पर मिसाइल से हमला किया गया है। इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये, जहां पर हमला किया गया है और देश को 50 से 60% तेल यहीं से मिलता है। अब आप ये समझिए कि अगर इस रिफाइनरी पर हमला किया गया तो कितना बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ। एक तरफ अमेरिका का F-35 फाइटर जेट मार गिराया गया है तो दूसरी तरफ इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर ईरान ने यह अटैक किया। तो ये बड़ी खबर है और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है। और ये पहले ही लिस्ट जारी कर दी गई थी। ईरान की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट में ये भी था। 2 तस्वीरें जो और आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें आप टोटल देख रहे हैं। ईरान के साउथ पार्ट पर सबसे पहले इजराइल ने हमला किया। क्लेम किया नेतन्याहू ने कि हमने अलग से हमला किया, इसमें ट्रंप शामिल नहीं थे। उसके बाद ईरान की तरफ से रास लफान जो कि कतर का सबसे बड़ा गैस प्लांट है उसको टारगेट किया गया और इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी हाइफा को भी टारगेट किया गया। पोर्ट सिटी है। 3 तस्वीरें बता रहे हैं कैसे ये जंग एनर्जी वॉर में तब्दील हो चुकी है। दुनिया की बड़ी तेल गैस प्लांट कैसे अब जलते हुए दिखाई दे रखे हैं और इन सब के बीच में ये आपको बता रहे हैं कि देखिए ये हाइफा रिफाइनरी जिस पर ईरान ने अटैक किया कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इजराइल की सबसे बड़ी और सबसे अहम रिफाइनरी कही जाती है। रोज 1,97,000 बैरल तेल ये रिफाइन करती है। इजराइल के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि लगभग घरेलू तेल जो है इजराइल का वो हाइफा में ही प्रोसेस होता है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि 70 से 80% तक कुल ईंधन का 50 से 60% इसी रिफाइनरी से आता है। हाइफा रिफाइनरी जिसके बारे में हम जानकारी दे रखे हैं और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाइफा रिफाइनरी जिस पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया, एक तरफ इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर, दूसरी तरफ अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया। बिल्कुल, लेकिन एनपी सर यहाँ तो मेडिटेरियन के बगल में यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर भी थे, उसके बावजूद उसे हिट करना कितना बड़ा नुकसान इजराइल के लिए। देखिए जो हम खबर देखते हैं सुन रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है। ये वार के समय में आप कभी कह नहीं सकते कि ये 100% सत्य है। कोई प्रूफ नहीं है। दावे काउंटर क्लेम ये बहुत होते रहते हैं। ठीक, तो हमें पता नहीं है कि रियली वो हिट हुआ है। बट इमरजेंसी लैंडिंग और सेफ लैंडिंग की भी खबर है और पायलट भी सुरक्षित है। तो सवाल मेरा हाइफा वाले को लेकर था। वहाँ मेडिटेरियन के बगल में ये पूरा पोर्ट सिटी उनका है, रिफाइनरी यहीं पर है और वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के, उसके बावजूद कैसे ये बिल्कुल देखिए जो जितने अटैक हो रहे हैं हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक
काउंटर हो जाते हैं। मेजॉरिटी जितनी मिसाइल्स या ड्रोन अटैक्स हैं उन्हें काउंटर कर दिया जाता है, बट कहीं ना कहीं युद्ध में फिर भी ऐसी स्थिति आती है कि जब काउंटर करते हैं उससे भी डैमेज हो सकता है और जो डायरेक्ट एक ना एक हिट हो भी सकता है। तो जाहिर है हाइफा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इजराइल का, और उसमें कुछ भी डैमेज होता है तो इजराइल के लिए डेफिनेटली होता है, बट इजराइल के जो डैमेज हैं अभी तक जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी बेयर मिनिमम है और वो काफ़ी हद तक काउंटर करके उसे कंट्रोल कर लेते हैं। अगर ये हाइफा रिफाइनरी पर ये अटैक जो किया गया ईरान की तरफ से अगर वो सक्सेसफुल रहा है तो ये बहुत बड़ा फॉलबैक माना जाएगा इजराइल के लिए। लेकिन टिकू सर, एक तरफ वॉशिंगटन के अंदर से इस तरीके की आवाजें निकलकर सामने आ रही थी कि जानबूझकर इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में घसीट दिया। अब नेतन्याहू ने क्लियरली कट कह दिया कल मीडिया के सामने आकर कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले खुद देते हैं, हमने उन्हें नहीं कहा कि आप जो है जंग में कूदिए। नहीं, ये तो ये अटकनें लगाई जा रही हैं। अमेरिका कोई छोटा देश थोड़ी है कि उसको इजराइल छोटा अनइम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू अमेरिका, उसको घसीट लेगा जंग में। ट्रंप का अपना फैसला था और वो कब से बोल रहे थे कि मैं हमला करूंगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दूंगा, रिजीम चेंज करूंगा। उन्होंने तो ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन किए थे, बल्कि जो 12 दिन का युद्ध हुआ था लास्ट ईयर उसमें भी तो उन्होंने हिस्सा लिया। फॉरदॉफ, नंताज, इस्फहान में सब B-52 बॉम्बर्स उन्होंने लगा दिया। तो ये कहना कि उनको नेतान्याहू ने इसमें घसीट दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि दोनों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक है मिडल ईस्ट के अंदर, और इस वजह से अमेरिका इसमें शामिल हुआ। मैं एक और इशू बताना चाहता हूँ F-35 के बारे में। अगर अमेरिका ये कहता है और इजराइल भी कहता है कि ईरान का पूरा एयर डिफेंस हमने खत्म कर दिया, ठीक है सर, लौटते इसी पॉइंट पर लौटेंगे।